धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका गुणानुवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह भजन संहिता का 147वां अध्याय ये कहता है कि let everyone that has breath praise the Lord। हर एक मनुष्य जिनके पास सांस है, हर एक प्राणी जो सांस लेते हैं प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने आज की सुबह हमें नया जीवन दिया, नई सांस दी। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद दें इस दिन के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, जो नई उम्मीद, नई आशा हमें दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। दुनिया में हमें यदि सच्चा संतोष, यदि सच्ची शांति, तसल्ली यदि किसी से मिलती तो केवल हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आइए इन शब्दों के द्वारा हम व्यक्त करें। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। गीत मसीहा के दिन रात गाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, दिन नई आशा का। जो हर रोज प्रभु की संगति में रहता है उसे प्रभु नया जीवन देते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। रहता है जो संगति में हर रोज मसीहा के, रहता है जो संगति में हर रोज मसीहा के, हर रोज मसीहा के। देने को नया जीवन वो फिर से बुलाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर दिन जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन आता है, वापस नहीं आता है। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 37वीं ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से जय मसीह की सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा से शुरू करते हैं। आमीन। आमीन।
किसी ने कहा है कि अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है तो वह एक वरदान है। अगर मनुष्य ईमानदार है तो वह उसका सबसे बड़ा गुण है। तो इसी तरीके से संतोषी होना भी एक बहुत बड़ा धन है। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर किसी मनुष्य के जीवन में उसका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, उसके पास एक अच्छी डिग्री है और उसके पास बहुत से टैलेंट है, लेकिन मनुष्य इन सब चीजों से असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वह मनुष्य का जीवन जीरो है, शून्य है, व्यर्थ है। बाइबल का परमेश्वर जीवनदाता और पालनहारा परमेश्वर है। वो जो कुछ हमें देते हैं हमारे योग्यता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। पिछले रविवार हमारे पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह ने हमें बताया कि मनुष्य सदा काल से अतृप्त है। वह सोचता है कि उसे सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं, दीर्घायु जीवन और धन संपदा के संग्रह से ही सच्ची संपत्ति मिलती है। लेकिन मनुष्य अंत में धोखा ही खाता है। संसार उसे देता नहीं बल्कि उससे लूट लेता है और प्यासा मनुष्य प्यासा ही रह जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जंगल में एक प्यासा हिरन मिराज या हम बोल सकते हैं मृग तृष्णा का शिकार होकर प्यासा ही मर जाता है। पिछले रविवार हमने यह सीखा कि बाइबल के अनुसार संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह संतोष रूपी धन हमें कैसे मिलेगा, और यदि हम यह धन मनुष्य को मिल गया तो उसे क्या करना चाहिए, यह हम आज की संदेश में सुनेंगे। अतः कृपया मेरे साथ आराधना के अंत तक बने रहिए और आशीषित होइए। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। और गीत के शब्द हैं, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हाँ प्रभु, मेरे जीवन की हर गतिविधि आपको प्रिय हो, आपको प्रसन्न कर सके, आपको भाए प्रभु, ऐसा वरदान आप हमें से हर एक को दे दीजिए। आइए मिलकर इस लोकप्रिय कव्वाली को हम आज गाएंगे प्रभु की महिमा में। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बहुत अच्छे शब्द है इस गीत के, और इसके गीतकार कहते हैं कि प्रभु मेरा बेमिसाल है, वो अद्भुत है, वो अनुपम है। इसलिए हमें भी एक उदाहरण बनना है अपने प्रभु के लिए, उनकी गवाही देना है, एक मिसाल बनना है। बेमिसाल है
दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम। चला Thank you, Jesus. प्रभु ऐसा कीजिए कि मैं जीवन भर आपके समीप रहूं। प्रभु गुनगुनाता रहूं, गाता रहूं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हम इसी तरीके से अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 16 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 16 पद 1 से लेकर 11 तक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 16 पद 1 से 11 तक। बुक ऑफ साम चैप्टर 16 वर्स 1 to 11। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। 11वें यानी कि अंतिम पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 16। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अरमान नहीं दबाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मनभावना है।
मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हम साथ में पढ़ लेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह परमेश्वर पिता का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना में हमारी अगुवाई भी करेंगे। आप सभी बंधुओं का, बहनों का, आदरणीय माता और पिताओं का नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 37वीं ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। मैं सूचना जब देने आता हूं तो केवल सूचना नहीं देता, आपके विचार के लिए एक विषय भी छोड़ जाता हूं। जो विचार है आज की सुबह वो सभोपदेशक 8वें अध्याय का 11वां पद है और वहां लिखा है कि बुरे कार्य करने की दंड की आज्ञा शीघ्रता से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा कार्य करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर शीघ्रता से दंडित नहीं करते। यदि दंडित करते तो मनुष्य जन्म लेता, अपना होश संभालता, पाप करता और वो दंड भोगना शुरू कर देता। ये परमेश्वर की दया है। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर की इस कृपा को, इस दया को समझते नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा कुछ दिनों पहले और उसे देखकर मैं द्रवित हो गया, मैं विचलित हो गया। समझिए मेरे आंख से आंसू गिरने लगे। और वो वीडियो यह दिखा रहा था कि एक वृद्धाश्रम के सामने एक लड़का आया और पीछे 2 वृद्ध लोग बैठे हैं। लग रहा है कि उसके पिता हैं और उसकी माँ है। पिता बीच में है, माँ पीछे है, वो सामने बैठा है। उसने अपनी बाइक रोकी वहां पर, उनसे कहा उसने, चूंकि सुनाई नहीं दे रहा है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन अंदाज है कि कहा होगा उतरो यहां पर। और उसकी मां बड़े मुश्किल से उतरी है। वो वृद्ध है, पूरे बाल सफेद हैं। और फिर उसके पिता और भी ज्यादा वृद्ध है। बाइक ऊंची है और उनका पांव उम्र के कारण जवाब दे रहा है, घुटने काम नहीं करते, उतरने में विलंब हो रहा है। एक पांव सड़क पर, दूसरा पांव वो बाइक की सीट पर है और वो लड़का अपनी बाइक पर बैठे बैठे अपने पिता के पांव को पकड़ करके उसे धक्का देता है पीछे की तरफ। और फिर उसके बाद अपने माता पिता की गठरी जो उसने हैंडल के पास रखी है उसे वो सड़क पर फेंकता है और उसके उनके बैग को भी फेंक देता है। और फिर फर्राटा भर करके वहां से रफा दफा हो जाता है। मैं सोचता हूं कि वो पुत्र ही होगा। ये कैसा समय आ गया है। लोग संवेदनहीन हो गए हैं, संज्ञा शून्य हो गए हैं। दूसरों के साथ संवेदना दर्शाए ये तो मुश्किल है जब माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार है। संत पौलुस लिखते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के पहले पद से लेके 4 पद तक कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, मनुष्य अपस्वार्थी हो जाएगा,
और स्पष्ट लिखा है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, वो कृतज्ञ हो जाएंगे माता पिता के प्रति, वो माया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, विश्वासघात करेंगे। कितना सच है परमेश्वर का वचन। यही विनती है मेरी कि यदि आपके घर में माता पिता हैं तो चाहे जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए वृद्ध लोगों के लिए। मरने के बाद RIP लिखने से कुछ होगा नहीं। मरने के बाद बहुत से लोग मृतात्मा की शांति की दुआएं करते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। जितनी सेवा करनी है, जितना रेस्पेक्ट देना, आदर देना है, ये तो परमेश्वर के वचन में लिखा है। माता पिता का आदर कर, तो हमें आदर करना है। ये संदेश है मेरा विशेषकर आज के जवानों के लिए कि वे अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा टाले नहीं, चाहे जैसा भी आदेश वो उनको देते हैं उनकी भलाई के लिए वो होता है। आप सभी लोग जो फेसबुक में, मैसेंजर में और यूट्यूब पर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपने अच्छे शब्दों के साथ मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जो हमारी इस आराधना के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं वीडियो को शेयर करना तो अवश्य कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आराधना बहुत से लोगों के पास पहुंचे। और जैसी प्रतिक्रिया आ रही कि दुखी जीवन में शांति आई है, दुखी जीवन में एक विश्राम आया है, तसल्ली आई है, तो बहुतों के जीवन में आ सके। हमारे ऑनलाइन प्रसारण से बहुतों को आत्मिक लाभ हो रहा है। बहुत से लोग गवाहियां लिखकर भेज रहे हैं। एस्तर नामक एक बहन ने भी अपनी गवाही हमें भेजी है जो छत्तीसगढ़ी भाषा में है, उसका अनुवाद मैंने किया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। और वो कह रही हैं कि मैं अनेक महीनों से चिंताग्रस्त रहा करती थी, अपने बाल बच्चों की चिंता, खेत खलिहान की चिंता, गांव की ये महिला हैं, आजीविका की चिंता, पैसा कौड़ी की चिंता, रोजी रोटी की चिंता, ये सब चिंताओं के बोझ से मैं दबी हुई थी। कोरोना महामारी के कारण मैं और भी ज्यादा चिंतित थी। उन्हीं की भाषा में उन्होंने लिखा कि जब मैंने खबर सुना तो लिखा उन्होंने, पोटा घलोह कांप जाते, क्योंकि लोगों के रोजगार बंद हो जाते हैं, रोजी रोटी की समस्या आती है। वो कहती हैं कि चिंता के कारण मैं रात को सो नहीं पाती थी, छटपटाती रहती थी। परंतु 6 सितंबर को नवजीवन चर्च के प्रसारण में चिंता विषय पर पास्टर राजेश मसीह के संदेश को सुनकर मेरे हृदय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे शांति मिली, मुझे नवजीवन मिला और अब मैं चिंता मुक्त हो गई हूं। हम सब कहें जय मसीह की। यदि परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेशों से आपके जीवन में शांति आती है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकती है। हमारे कोसीर स्थित स्वास्थ्य केंद्र से अनेकों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एवं हम धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर एवं डॉक्टर डीहू मार्डिकल के लिए कि प्रभु उन्हें आशीषित करें, जो इसके लिए भरपूर समय दे रहे हैं और लोगों की आत्मिक और शारीरिक चंगाई का प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ हमारे इस प्रसारण के द्वारा परंतु दैनिक आत्मिक ऊर्जा जिसे हम पिछले दिनों भेज रहे थे, उसके द्वारा भी बहुत से लोगों को आत्मिक आशीषें मिली हैं और लोग केवल पढ़ नहीं रहे हैं, उससे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण भाई पास्टर डीहू मार्डिकल ने दिया कि वो अपने घर लौट रहे थे किसी स्थान से, तो 2 भाइयों को झगड़ते हुए उन्होंने देखा और वो मुठभेड़, हिंसक मुठभेड़ होने जा रही थी। प्रभु की आत्मा ने उन्हें रोका वहां पर और वो
भाइयों के पास गए और उन्होंने समझाया प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से कि हम यदि किसी को अरे मूर्ख कहेंगे तो झगड़ा हमारा बढ़ेगा और फिर अंत में न्यायालय पहुंचेगा, फायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान ही होगा, तो झगड़ क्यों रहे हो। और उन्होंने अपना झगड़ा समाप्त किया और दोनों भाई फिर से एक साथ हो गए। ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। हम धन्यवाद देते हैं गिडियन मिनिस्ट्री के लिए, जिसके लिए हमने पहले भी प्रार्थना की थी। हमारी संस्था की ओर से जो हमारी छोटी कलीसिया है, हमारी छोटी संस्था है, उसकी तरफ से हमने 5,000 की राशि उन्हें प्रदान की है। परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया को और गिडियन संस्था को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, विशेषकर गिडियन संस्था को, क्योंकि वे बाइबल प्रिंट करते हैं और उसे वितरण करने का कार्यक्रम करते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट है, कानपुर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया क्राइस्ट चर्च के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड SP लाल ने मुझे लिखा कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की जाए। साथ ही साथ परिवार की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना की जाए कि परिवार के लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे रहें, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अमोल पटेल ने पत्र लिखकर हमें सूचित किया है और प्रार्थना अनुरोध भेजा है कि उसके 2 भाइयों की मृत्यु एक के बाद एक पीलिया नामक रोग से हो गई, और जिसके कारण पूरा परिवार बहुत दुखित है, व्यथित है और साथ ही साथ भय से भरा हुआ है, डरा हुआ परिवार है वो कि किसी और रोग का आक्रमण उनके परिवार में ना हो, कोरोना की समस्या ना आए। तो उन्होंने प्रार्थना किया है कि परमेश्वर उन्हें साहस दे, हिम्मत दे और परमेश्वर उनके साथ हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनका चंगाई भरा स्पर्श परिवार के हर एक लोगों को मिले और वे उनके प्रेम में आगे बढ़ सके, उनके राह पर चल सके। एक और प्रार्थना अनुरोध है, भाई कन्हैया ने ही हमें भेजा है कि भाई ईश्वर पटेल के लिए प्रार्थना करें। वे लकवाग्रस्त हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि गांव में ये समस्या बहुत ज्यादा है, लोग पैरालाइज्ड बहुत होते हैं। मैंने भी देखा है, मैंने बहुत से लोगों के लिए दुआएं भी की हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, जिसका निदान उन्हें करना है। इसीलिए हमने स्वास्थ्य केंद्र खोला है और वहां पर जो भी मरीज आता है उसके ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है और उसके रक्त की जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि उसे डायबिटीज है कि नहीं है, शक्कर की बीमारी है कि नहीं है। इससे बहुत फायदा भी हो रहा है लोगों को, क्योंकि हम डायग्नोस कर रहे हैं वहां पर और लोगों को बता रहे हैं कि आपको ये बीमारी है। तो प्रार्थना करें हमारे इस भाई को प्रभु चंगाई दे और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक हो सकें। ईश्वरी बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, इनके पूरे शरीर में दर्द रहता है। इन्होंने अनुरोध किया कि इनके लिए प्रार्थना की जाए, परमेश्वर इन्हें चंगाई दे। हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने वाले, हमारी संस्था के लिए प्रार्थना करने वाले प्रोफेसर अनिल जोगी के भाई प्रोफेसर सत्यरंजन जोगी का निधन हो गया। आप सभी ने सुना होगा। हम उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु की असीम शांति की प्रार्थना करते हैं। भाई मनोहर पटेल स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कराने आए थे, नवजीवन स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर लोगों की मुफ्त जांच होती है और मुफ्त दवाइयां उन्हें दी जाती हैं। जांच में पाया गया कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें सलाह दी गई कि किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है कि पैसे की कमी बहुत है लोगों के पास। मजबूरन उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परिवार उन्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करे। हम इन परिवारों को भी स्मरण रखें अपनी प्रार्थनाओं में। बहन लक्ष्मी के लिए, उनके परिवार में भी लगभग सभी की तबीयत खराब हुई, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से ये भरे रहे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो कि कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, अन्यथा ये परिवार पूरा भय के माहौल में जी रहा था। प्रार्थना करें कि प्रभु इस परिवार के ऊपर अपनी मेहरबानी बना करके रखें। बहन संगीता लाल के लिए प्रार्थना करें, उनका पूरा परिवार भी अभी बीमारी से
पीड़ित है और उन्होंने लिखा कि सब कमजोर हो गए हैं, कमजोरी आ गई है बीमारी के कारण। प्रभु इन सभी को संभाल ले अपने दाहिने हाथ से। भाई रवि मार्टिन के लिए भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें भी अपनी चंगाई दे। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई सुरेश हंटर के लिए जो रिकवर कर रहे हैं। इनका भी स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन कल उन्होंने मुझे बताया कि उनकी रिकवरी हो रही है और वो पहले की अपेक्षा काफी स्वस्थ हैं। और हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन दिनों यदि आपने हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ दिया है, भेंटें आपने अर्पित की हैं हमारी कलीसियाई आराधना के साथ साथ, वो चाहे जितना भी क्यों ना हो, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 100% अपने गरीब भाई बहनों की सेवा में और प्रभु के कार्य में उसे लगाते हैं। आपका दिया हुआ, आपकी दी हुई भेंट, आपकी दी हुई राशि प्रभु की महिमा के लिए ही उपयोग में लाई जाएगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी कलीसियाई और संस्था की जरूरतों के लिए अपना सहयोग जारी रखें। आप बर्थडे मनाते हैं, आप विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, या आप अपने नए मकान की ओपनिंग करते हैं, तो कितना अच्छा हो कि प्रभु को भी धन्यवाद स्वरूप आप भेंटें चढ़ा सकें, ताकि आपके खुशी को हम उन लोगों के साथ बांट सकें जो कि गरीब हैं और जिन्हें आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, इन निवेदनों को परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों के स्वामी, हमें सांस और जीवन देने वाले, हमारे रगों में लहू का संचार करने वाले, जैसे हमें प्रतीत होता है कि हम जीवित हैं प्रभु, आपकी दया है, आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। इन सारे निवेदनों को पिता हम आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया, आपकी कृपा इन सभी पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने पास्टर रेवरेंड एसपी लाल के लिए जो कोरोना पॉजिटिव है। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर स्कॉट के लिए जो कि बहुत वृद्ध है और दिल्ली के चर्च के संस्थापक हैं। प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उनके भी साथ बना रहे। उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जिन्होंने अपनी वर्षगांठ मनाई है। प्रार्थना करते हैं पिता उनके लिए जिन्होंने विवाह की वर्षगांठ मनाई है। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनके घर में खुशियां आई हैं किसी भी प्रकार से। हम आपसे निवेदन करते हैं पिता अपनी बड़ी आशीषें आप उनके परिवार पर बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने हर एक निवेदनों के लिए जो बीमार हैं, आप उन्हें अपने सामर्थी हाथों से स्पर्श प्रदान करें, उन्हें चंगाई दें प्रभु। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आइए हम भी परमेश्वर के वचन को खोलें ताकि हम भी समझ प्राप्त कर सकें। और पहला पाठ पाया जाता है सभोपदेशक अध्याय 6 पद 1 से लेकर 7 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। और दूसरा पाठ पाया जाता है फिलिपियो अध्याय 4 पद 11 से लेकर 13 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ सभोपदेशक 6 1 से लेकर 7 तक। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरा विश्वास है कि आप अपने घरों पर पवित्र शास्त्र को लेकर के उपस्थित हैं, और ये कितना अच्छा है कि हम सब मिलकर के एक साथ पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, पढ़ते हैं और प्रभु से ये निवेदन करते हैं कि हमें समझ और ज्ञान प्राप्त हो। मेरे साथ निकाल लीजिए सभोपदेशक उसका 6वां अध्याय पद 1 से पद 7 तक, और इसे आज के पहले पाठ के रूप में हम पढ़ेंगे। सभोपदेशक 6वां अध्याय पद 1 से पद 7,
और वचन यहाँ यूं कहता है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। यह परमेश्वर पिता का जीवित और सामर्थी वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने पर हमें अगुवाई प्रदान करे और हमें आशीषित करे। आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय पद 11 से 13 तक। फिलिपियों 4:11 से 13 पद तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करे और इस पर चलने की हमें प्रेरणा दे। हम सब कहें आमीन आमीन। आइए सुसमाचार के पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस अध्याय 8 उसके पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस 8 उसके पद 1 से लेकर 9 तक। वचननु वचनतु मंगल सुसमाचार। वचनतु वचनतु मंगल आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रची सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके पद 1 से लेकर के 9वें पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को नहीं था, तो यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने यीशु को उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी यदि कोई लाए तो लाए कहां से कि ये तृप्त हो जाएं। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7।
तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दी कि उन्हें लोगों के सामने रखें, और उन्होंने उसे लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे, और यीशु ने उनको विदा किया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। यह अवसर है प्रभु को अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करने का। इस वक्त आप धन्यवादी या विशेष भेंट भी अर्पित कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके शरण उठाएं, धन्यवाद करते हुए उसके शरण उठाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। भेंट के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करें। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों को आपके नाम पर अर्पित किया है, प्रेम पिता, आपकी निकटता में इन भेंटों को लाते हैं कि आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने धन्यवाद के रूप में अपने घरों में इन भेंटों को एकत्रित किया है। उनके जीवनों की आशीषों के लिए वे आपको धन्यवाद के स्वरूप इन भेंटों को देते हैं। प्रेम पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि वे सारे आपके द्वारा आशीषित और आनंदित होने वाले हो सकें। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, जो कमी घटी में है आप उनकी सुधि लीजिए, क्योंकि हमारा आसरा सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और हम इस संसार में रहते हुए न किसी मनुष्य पर और न किसी और बल पर आश्रित हों, परंतु केवल आपके नाम पर आश्रित होते हैं। और यही हमारा विश्वास है कि आप चिड़ियों को जब दाना दे सकते हैं तो आपने हमें अपनी समानता और स्वरूपता में रचा है, तो आप हमारी सुधि रखते हैं। इसलिए हरेक की कमी घटी को आपके चरणों पर लाते हैं, अपने अगुवाई के द्वारा हरेक की कमी घटी पूरी होने वाली हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, इन भेंटों के लिए होने दीजिए। इन भेंटों का उपयोग आपके नाम की
प्रचार और प्रसार के लिए हो, जैसा कि निरंतर होता आ रहा है, लोगों को लाभ मिलने वाला हो सके और न सिर्फ लाभ मिले परंतु प्रेम पिता वे सच्चे उद्धारकर्ता के प्रेम और उनके बलिदान के बारे में भी जानने वाले हो सके। और इस संसार में रहते हुए जो हमारा कर्तव्य है, जो भार आपने हमें दिया है, उसका निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ करने वाले हो सके। इन भेंटों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, आगे की आराधना में आपकी अगुवाई मांगते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। संदेश की तैयारी में हम एक और गीत गा लेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हम इसका तीसरा पद गा लेंगे। सिर पर वह तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। ये गीत वर्षों से मैं और आप गा रहे हैं और हम सब बड़ी आशीष महसूस करते हैं जब इस गीत को गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा। और आज के संदेश से संबंधित जो पंक्तियां हैं तीसरे पद में, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, और दिल मेरा भर गया है और छलक भी रहा है। आइए हम इस पद को गाएं। पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। कैसे? दिल पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। समय होगा कि आज का संदेश रेवरेंड राजेश मसीह हमारे बीच रखे और आज का विषय है मनुष्य के जीवन की बुनियादी जरूरतें क्या क्या है, भाग 6। छठवीं बुनियादी जरूरतें, संतोष की कमी। What are the basic necessities in the life of a man? The sixth basic necessity is want of contentment. थैंक यू बेटा आकांक्षा, बहुत अच्छे शब्दों के साथ आज की आराधना का संचालन करने के लिए। महान परमेश्वर की आराधना, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति हमेशा महान तरीके से होना चाहिए और हम अपनी कलीसिया में यही चाहते हैं। हम विगत 6 रविवारों से भजन संहिता 23 पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की वास्तविक, असली, सच्ची जरूरतें क्या हैं। बुनियादी जरूरतें जो रियल हो, जो एक्चुअल हो, जो जेन्युइन हैं। ये बुनियादी जरूरतें जिनके विषय में राजा दाऊद कहते हैं कि मुझे कुछ कमी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आखिर वे वास्तविक बुनियादी जरूरतें क्या हैं जिनकी कमी मनुष्य के जीवन में होती है। हम देख चुके हैं पिछले 6 अध्ययनों के द्वारा और एक रूपरेखा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दूंगा, हर एक बुनियादी जरूरतों के बारे में। वो इसलिए कि बहुत से नए दर्शक हर रविवार को हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके लिए कहीं ये विषय नया ना हो।
तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगा। पहली बात, पहली बुनियादी जरूरत, मनुष्य के जीवन में एक सच्चे नेतृत्वकर्ता की कमी है। और भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं कि धर्म के मार्गों में परमेश्वर मेरी अगुवाई करते हैं अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के लिए। और हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है उस रूप में, क्योंकि उन्होंने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमारा नेतृत्व करते हैं, क्योंकि निहायत जरूरी है आज के जमाने में विशेषकर एक सच्चे विश्वसनीय नेता की, अगुवे की, नेतृत्वकर्ता की। दूसरी कमी जो मनुष्य के जीवन में है वो है कि मनुष्य के जीवन में सच्चे सुख की कमी है। लेकिन इस सुख की कमी को प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं। भजन में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। सच्चा सुख जीवन में प्रदान करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह। और तीसरी कमी है, मनुष्य के जीवन में सच्चे मित्र की कमी है। दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जीवन के हर एक कठिन परिस्थिति में, जीवन के उतार और चढ़ाव में, संकटों में, घाटी जैसी विकट परिस्थितियों में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहते हैं। वो सच्चे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र हूं मैं। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण देता है, और उन्होंने अपना बलिदान किया है। चौथी कमी है मनुष्य के जीवन में, वो सच्ची शांति की कमी है। और भजन संहिता 23 कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ऊपरी शांति नहीं देते, हृदय के भीतर सच्ची शांति, वो शांति जो मानवीय समझ के परे है। द पीस दैट पासेस ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मनुष्य की समझ के परे हमारे हृदय के भीतर आकर हमें शांति देने वाले सच्ची शांति वो हमें देते हैं। पांचवी कमी मनुष्य के जीवन में वास्तविक रूप से भौतिक वस्तुओं की कमी है मनुष्य के जीवन में। और परमेश्वर पिता वो जरूरत हमारी पूरी करते हैं। सबोपदेशक 7 और उसके साथ में पद में हमने पढ़ लिया कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता है। और ये छठवीं कमी है मनुष्य के जीवन में, सच्चे संतोष की कमी है। और राजा दाऊद कहते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह है सच्चा संतोष। सबोपदेशक में जीवन की सच्चाई लिखी है 7वें अध्याय के 7वें पद में कि मनुष्य का मन कभी भरता नहीं है, तृप्त नहीं होता, लेकिन ये परमेश्वर है जो तृप्तता प्रदान करते हैं, सच्चा संतोष मनुष्य को प्रदान करते हैं। विगत रविवार हमने छठवीं कमी के पहले भाग पर विचार विमर्श किया। हमने देखा कि आज मानव के पास सब कुछ है, और यदि नहीं है तो उसके पास संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। मानव चाहे कितना भी पाले, उदाहरणों के द्वारा हमने देखा पिछले सप्ताह, उसका मन असंतुष्ट ही रहता है। जितना पाले वो अतृप्त ही रहता है। क्षमा करेंगे। और कारण सिर्फ एक है कि वो सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वो तो कम है, वो तो थोड़ा है। और हमने विचार किया था संत पौलुस के स्टेटमेंट को, उनके कथन को, 1 तीमुथियुस 6वें अध्याय के 9वें पद में। और वे कहते हैं कि इस दुनिया में जो पाना चाहते हैं, जो धन पाना चाहते हैं या कुछ और पाना चाहते हैं, वे अपने आप को
ऐसी परीक्षा में फंसा लेते हैं, ऐसे फंदों में उलझा लेते हैं, अनेक व्यर्थ और नुकसान देह लालसाओं में फंसा लेते हैं, जहां से बचकर निकलना उन्हें बड़ा मुश्किल होता है और वे अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमने छठवें बिंदु के ऊपर संतोष की कमी के ऊपर, मनुष्य के जीवन में संतोष की कमी, इसके प्रथम 2 बिंदुओं के ऊपर विचार किया। और प्रथम 2 बिंदु में से पहला बिंदु जिसके ऊपर हमने विचार किया था गहराई से, विस्तार से, वो है कि मनुष्य सोचता है कि उसे इस संसार में सच्चा सुख मिलेगा। सच्चे सुख की प्राप्ति या सच्चे संतोष की प्राप्ति उसे संसार में मिलेगी, सच्ची संतुष्टि उसे मिलेगी। लेकिन जैसा हमने सुन लिया आज भूमिका में, आकांक्षा ने बताया कि मनुष्य धोखा ही खाता है। मनुष्य सोचता है कि संसार उसे कुछ देगा, लेकिन विडंबना है कि संसार मनुष्य को कुछ देता नहीं, उल्टा वह ले लेता है। The irony of this world is it never gives, rather it takes everything. हर बात को वो नोच लेता है, जो कुछ देता है पाई पाई मनुष्य से वो खींच लेता है। और हमने देख लिया था कि जैसे जंगल में ग्रीष्म काल में कोई हिरणी है और वो प्यासी है और वो मृत तृष्णा का शिकार होती है, और उसी प्रकार मानव भी मानव तृष्णा का शिकार होता है, उलझा रहता है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी और विश्व प्रसिद्ध कार रेसर माइकल शूमाकर के जीवन की सत्य घटनाओं के द्वारा भी हमने बहुत कुछ सीखा पिछले सप्ताह। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमने सीखा कि बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा धन संतोष धन है, और संत पौलुस ने हमें शिक्षा दी है। पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय के 6वें पद में वो लिखते हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और बड़ी गहराई से हमने इसके ऊपर विचार किया पिछले सप्ताह, आप सभी को स्मरण होगा। वो कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी हमारी उपलब्धि हो जाए, चाहे इस दुनिया में हम बहुत ढेर सारा धन संपत्ति पाले, लेकिन उन सब से बहुमूल्य यदि कुछ है तो वो संतोष धन है। हमारे चांदी सोना से, हीरे जवाहरात से, पैसा कौड़ी से, इन सब से अधिक मूल्यवान है मन का संतोष। संतोष की परिभाषा भी हमने देखी थी पिछले सप्ताह। जो मेरे पास है वो भरपूर है और मैं तृप्त हूं, ये है सच्चा संतोष। Whatever I am having, whatever I have, I am content with that. मैं संतुष्ट हूं उससे, I am satisfied with that. राजा सुलेमान के द्वारा कहे गए नीति वचन 30वें अध्याय के कुछ पदों को भी हमने देखा था, और वो कहते हैं कि मृत्यु पूर्व उन्होंने परमेश्वर से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें से पहला वरदान है कि परमेश्वर पिता व्यर्थ और झूठी बात मुझसे अलग करके रखिए, मुझे दूर रखिए उनसे। और दूसरा वो निवेदन है उनका कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, और प्रतिदिन की रोटी मुझे प्रभु आप खिलाया करें। और मैंने बतलाया था कि एक इंग्लिश बाइबल में उसका अनुवाद आया, गिव मी इनफ टू सेटिस्फाई माई सोल, मुझे इतना दे प्रभु कि मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाए। आज हम अपने विषय के अंतर्गत 2 और बिंदुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और मैं जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये भी एक लंबा अध्ययन है। तीसरा बिंदु है हमारे विषय का, और हमारा विषय यह है कि मनुष्य के जीवन में बुनियादी कमी है, 6वीं बुनियादी कमी जिसकी जरूरत मनुष्य को हमेशा होती है, और वो है संतोष की कमी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ही, बाइबल का परमेश्वर सच्ची संतुष्टि प्रदान करते हैं। हम सब कहें जय मसीह की। जय मसीह। बाइबल का परमेश्वर हमें सच्ची संतुष्टि प्रदान करते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 23
और 5वें पद की दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं, पहला भाग, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। 3 बातें इस वाक्य से हम समझेंगे। पहली बात है कि मैं और आप जब यीशु को अपने जीवन का चरवाहा मानते हैं, यदि मैं और आप कहें कि प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, उन्हें माने हम, तो मैं और आप साधारण व्यक्ति नहीं होते, मैं और आप विशिष्ट बन जाते हैं। वी बिकम स्पेशल टू जीसस। हम विशिष्ट बन जाते हैं, हम वीआईपी बन जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू जीसस। हम बहुत खास बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए खास बनते हैं क्योंकि उन्होंने कहा यूहन्ना 10 और उसके 15 पद में, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जब हम जानने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब हम यीशु को पहचानने लगते हैं, तो आगे उन्होंने क्या कहा, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। He has given his life for us। उन्होंने अपना जीवन मेरे और आपके लिए दिया है, तो हम क्यों नहीं विशिष्ट बनेंगे, हम क्यों नहीं स्पेशल बनेंगे। प्रभु यीशु का बलिदान मुझे और आपको विशिष्ट बनाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। दूसरा पॉइंट है, सिर पर उनके तेल मला जाता था। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, सेरेमनी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। ये बहुत बड़ी विधि है, विधि विधान है। ये सिर पर तेल को मलना, बाइबल कहती है कि उनके सिर पर तेल मला जाता था जिन्हें किसी पद के लिए चुना जाता था। किसी पद के लिए सुशोभित किया जाने वाला है वो व्यक्ति, तो उसका अभिषेक किया जाता था उस विशेष कार्य के लिए। हम पढ़ते हैं बाइबल में, विशेषकर पुराने नियम में, कि हारून का अभिषेक हुआ महायाजक बनने के लिए, याजकों का अभिषेक हुआ याजकी कार्य के लिए, राजाओं का अभिषेक हुआ, शाऊल का हुआ, दाऊद का हुआ। उनके सिर पर तेल मला गया उनका अभिषेक करने के लिए। और तीसरी बात कि अभिषेक हर किसी का नहीं किया जाता, चुने हुओं का किया जाता है, सबका नहीं किया जाता। मैं और आप विशिष्ट हैं, वी आर स्पेशल। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर पिता ने मेरा और आपका अभिषेक किया है। लेकिन यह अभिषेक होता कब है? पिछले सप्ताह भजन संहिता 42 उसके पहले पद के पहले भाग पर ही हमने विचार किया। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी, यही देखा था, लेकिन उसके आगे लिखा है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरा प्यासा हूं। ये प्यास जब तक हमारे हृदय में नहीं जगेगी परमेश्वर के लिए, हम ना चुने जाएंगे, ना ही स्पेशल होंगे। हम जब जाते हैं तब हम संतुष्ट होते हैं, और जब हम संतुष्ट होते हैं परमेश्वर हमारा अभिषेक करते हैं। कितनी अद्भुत बात है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। ये संसार हमें देता नहीं, हमें लूटता है, हमसे छीन लेता है, पाई पाई छीन लेता है। ये संसार हमें ऊपर नहीं उठाता, ये संसार हमें पतित करता है, नीचे गिराता है, पाप के दलदल में, पाप की खाई में। ये संसार हमें हंसाता नहीं है, ये संसार रुलाता है दुखों की दरिया में, हमें डुबो देता है। माइकल जैक्सन के बारे में मैंने पढ़ा, विश्व विख्यात गायक और एंटरटेनर। प्रारंभ में उसका जीवन बहुत ही अच्छा था, वो चर्च जाता था। मैंने पढ़ा कि वो दशमांश देता था प्रभु के कार्यों के लिए।
लेकिन जब वो गाता गया, बहुत अच्छा गाता गया और उसके साथ नृत्य भी करता गया, मनमोहक नृत्य, और वो कई स्टेज शो जब करने लगा, प्रसिद्धि मिल गई, पैसा आने लगा, तो परमेश्वर को वो भूल गया। और जब वो परमेश्वर से दूर गया तो उतना ही असंतुष्ट हो गया। वो इतना प्रसिद्ध था, उसके पास इतना रुपया, इतना पैसा था कि बाद में गणना की गई कितने अरब रुपए उसने कमाए। उसने द्वीप खरीद लिए, वहां पर महल बनाया उसने। एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर उसका मेंशन था। महल नुमा घर, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। उसके पास क्या नहीं था? He had everything। जब उसका एक म्यूजिक एल्बम थ्रिलर निकला, मैंने तो सुना नहीं उसके संगीत को, लेकिन पढ़ा मैंने कि वो एल्बम की 6,60,00,000 प्रतियां पूरे संसार में बिकी हैं। इस हद तक वो प्रसिद्ध व्यक्ति था। 2017 में उसकी मृत्यु हो गई, दवाई के अधिक डोज लेने के कारण। और दवाई इसलिए अधिक लेता था क्योंकि असंतुष्ट था वो, अनसेटिस्फाइड। इतना सब कुछ पास में होते हुए भी ये संसार उठाता नहीं, गिराता है। ये संसार देता नहीं, लूटता है। ये संसार हंसाता नहीं, ये संसार रुलाता है। आज एक पाठ पढ़ा गया सभोपदेशक से, और उसे बुद्धिमान पुरुष राजा सुलेमान ने लिखा। और वो कहते हैं 4 चीजों के बारे में। वो कहते हैं यदि ये 4 बातें मनुष्य को हासिल हो जाएं, और बहुत अधिकाई से भी हासिल हो जाए, लेकिन वो खुश ना रहे, तो उसका जीवन एक ऐसे बच्चे के समान है जो पैदा ही नहीं हुआ। यदि हम पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो इस जीवन में असंतुष्ट जीवन जीने के लिए नहीं, सब कुछ पाने के बाद, लेकिन एक संतुष्टि से भरा जीवन जीने के लिए। वो कहता है दूसरे पद में, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति प्रतिष्ठा यहां तक देता है। देखिए, धन संपत्ति और प्रतिष्ठा है, जो कुछ उसका मन चाहता है वो पा लेता है, उसको कुछ घटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि एक बहुत बड़ा परिवार दे, यदि उस व्यक्ति को 100 पुत्र हो उसके। और वो कहता है कि यदि उसकी आयु 2000 वर्ष की हो जाए, इतना दीर्घायु जीवन, लेकिन यदि संतुष्टि नहीं है मन में, अधूरे दिनों के जन्मे हुए बच्चे के समान है। कितनी अच्छी बात। परमेश्वर हमारे सिर पर तेल मलते हैं, अभिषेक करते हैं हमारा, क्योंकि हम संतुष्ट होना सीखते हैं। यदि असंतुष्ट होंगे, कभी भी तेल नहीं मलेंगे वो, और कभी भी अभिषेक हमारा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के, एक राजा के बारे में पढ़ा मैंने। वो राजा एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया, और उसके एक एस्ट्रोलॉजर ने, उस समय ज्योतिषियों का समय था, तो ज्योतिषी ने कहा कि राजा, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज पहन लें जो संतुष्ट हो पूरी तरीके से, आपको चंगाई मिल जाएगी। तो पूरे राज्य में गुप्त तरीके से ढूंढा गया कि सबसे संतुष्ट व्यक्ति कौन है। इस खोज में अंत में एक व्यक्ति मिला, और जो व्यक्ति मिला वो पाया गया कि बहुत संतुष्ट है, ये खुश ही रहता है। ये उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जितना कुछ उसके पास है उसे संतुष्टि है अपने जीवन में। उसे कहा गया कि राजा की तबीयत खराब है, आप अपनी एक कमीज दे दो, राजा उस कमीज को पहन करके उन्हें चंगाई मिल जाएगी। तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो कमीज भी नहीं है। ये है संतुष्टि। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। बहुत साधारण ना ले कभी इसको, तेल तो साधारण है, सिर तो उपलब्ध है, पर जो कुछ है हमारे अभिषेक के लिए परमेश्वर ने किया है।
भजन संहिता 113 के 7वें पद में लिखा है परमेश्वर कैसे हमको ऊंचा उठाते हैं। यहां लिखा है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ये है परमेश्वर, ये काम है परमेश्वर का। ये नहीं कि संसार के समान वो काम करते हैं। संसार का मेरा मतलब शैतान से ही है, क्योंकि बाइबल में शैतान संसार दोनों को पर्यायवाची माना गया। ये परमेश्वर का कार्य है, घूरे पर से दरिद्र व्यक्ति को, कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचाना, अर्श से शीर्ष तक, मिट्टी से सिंहासन तक। भजन का लिखने वाला कहता है, और वो भी हम पढ़ते हैं बार बार कि वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये है संतोष मेरे और आपके जीवन में। नहीं हो कुछ भी, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरा परमेश्वर तो है मेरे सिर पर दया का, करुणा का मुकुट बांधने वाला, भले हमारे पास कुछ नहीं है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। वी आर स्पेशल टू क्राइस्ट। हम विशिष्ट हैं परमेश्वर पिता के लिए। भजन संहिता 23 के शब्द शब्द में शिक्षा है। और मैंने जब इस अध्याय को पढ़ा है बड़े ध्यान से, तो कुछ और बातें मैंने सीखी ही मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं और आप किस कदर विशिष्ट है परमेश्वर की नजर में। आप सर्वनाम जानते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं? प्रोनाउन शायद जानते होंगे। वह संबोधन का एक शब्द है। तू, तेरा करता है ये, मैं, मुझे, मेरा। अब आप इसमें गणना कीजिए कि कितनी बार वह शब्द आया है परमेश्वर के लिए, कितनी बार तू, तेरा और तेरी शब्द आया है परमेश्वर के लिए। तू, तेरे, तेरी वो सेकंड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है। परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ सेकंड पर्सन है। तू, तेरे और तेरी, और उसके बाद मैं, मुझे, मेरा, मेरे, मेरी। कितनी बार ये अंक आए हैं? यदि आप वह को देखें तो 3 बार ये शब्द आया है, ये सर्वनाम आया है, प्रोनाउन। तू, तेरे, तेरी, ये सेकंड पर्सन है। 5 बार इसका उल्लेख आया भजन 23 में। और मैं, मुझे, मेरा, मेरे, मेरी, जो मेरे और आपसे संबंधित है, इसका उल्लेख 15 बार आया है, 15 टाइम्स। ये फर्स्ट पर्सन है। मैं, मेरा, मुझे, मेरी, आप और मैं के लिए कहा गया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मेरी। देखिए कितना अद्भुत है ये। 15 बार इसका उल्लेख है। सबसे अधिक बार ये फर्स्ट पर्सन है, प्रथम व्यक्ति, मैं और आप परमेश्वर की नजर में। एक और व्याख्या करूंगा मैं। यदि वह 3 बार आया है तो ये त्रिएकत्व परमेश्वर को दर्शाता है। वह शब्द, प्रोनाउन, जो थर्ड पर्सन है, गॉड है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और जो लिखा है आप समझ सकते हैं उससे। बहुत अद्भुत है ये। 5 बार आया तू, तेरे, तेरी। ये 5 का अंक अनुग्रह का अंक है। रिडेम्पशन को बतलाता है, डिलीवरेंस को बतलाता है, क्षमा करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को बतलाता है कि मुझ पर ये त्रिएक परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि उन्होंने संतोष दिया है मेरे और आपके मन में तो अनुग्रह है उनका। और 15 बार यदि फर्स्ट पर्सन है, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, तो ये अंक दर्शाता है रिडेम्पशन को, छुटकारे को। मेरा और आपका छुटकारा उन्होंने किया है। और छुटकारा बहुमूल्य है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हुआ है।
कितना अद्भुत है ये जानना। हमारे सिर पर तेल ऐसे ही नहीं मला है, ऐसे ही अभिषेक नहीं किया है, उसका एक मूल्य चुकाया गया है। राजा दाऊद कहते हैं कि वे संतुष्ट हैं। दूसरी पंक्ति में लिखा है, पहली पंक्ति, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, अर्थात मेरा अभिषेक किया है। और दूसरी पंक्ति में लिखते हैं वो कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरा, प्याला, एक छोटा सा पात्र, कोई बड़ा बर्तन या मर्तबान नहीं जिसके बारे में कह रहा है कि वो छलक रहा है। कोई मटका नहीं है, कोई टंकी नहीं है जिसके बारे में कह रहा है कि वो छलक रहा है। प्रभु वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास कटोरा है, एक छोटा सा पात्र है, वो भरपूर है, वो छलक रहा है। जो कुछ मेरे पास है प्रभु, वो छलक रहा है। यही संतोष है, यही सेटिस्फेक्शन है, यही कंटेंटमेंट है। हमने अभी गीत गाया था, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। मेरा दिल भर गया है, यही संतोष है जो परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं। मेरे प्रभु ने जो कुछ दिया वो भरपूर है, वो छलक रहा है। इट इज ओवरफ्लोइंग, पर्याप्त से भी अधिक है मेरे पास। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो कटोरा है मेरे पास वो छलक रहा है। भजन संहिता 107 के 9वें पद में पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था इसे, उत्तरवादी की रीति से वहां लिखा है, वह अभिलाषी मन को संतुष्ट करता है। अभिलाषी मन तो बहुत कुछ चाहता है इस जमाने में, क्या नहीं चाहता। बहुत सी अभिलाषाएं हैं, मिटती नहीं है, मृत्यु दम तक अभिलाषाओं में जीता है मनुष्य। लेकिन वचन कहता है कि अभिलाषी मन को संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा, वह भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये है हमारा परमेश्वर। वो संतुष्ट करते हैं, वो तृप्त करते हैं। किसी ने तुलना किया खुशी, आनंद और संतुष्टि में, जल्दी से बताऊंगा। खुशी, हैप्पीनेस, वह भावना है जो संसार में तृप्ति ढूंढती है। खुशी एक इमोशन है और ये संसार में ढूंढती है। खुशी कभी परमेश्वर के पास नहीं जाती, वो संसार में खुशियां ढूंढती है, आउटवर्ड। और वो कहती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई नीड मोर। मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कुछ और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। लेकिन आनंद भी एक शब्द है, अंग्रेजी में इसके लिए जॉय आया है शब्द। वो भावना है जो हृदय में तृप्ति ढूंढती है, इनवर्ड, हृदय में ढूंढती है, ये संसार में नहीं जाती। ये आनंद, इसीलिए आनंद, जो दुख में भी यदि हम खुश हैं तो वो आनंद है, वो आनंद है हमारा, जॉय है। और ये कहता है कि आई नीड नथिंग, आई नीड जीसस ओनली, आई नीड गॉड ओनली। और संतोष है, कंटेंटमेंट, ये सबसे ऊपर है। हैप्पीनेस, जॉय के ऊपर कंटेंटमेंट है, संतोष है। ये वो भावना है जो ईश्वर में तृप्ति ढूंढती है, इमोशन है जो परमेश्वर में ढूंढती है सैचुरेशन को, संतृप्तता को। ये अपवर्ड देखती है, ऊपर की तरफ देखती है, एक आउटवर्ड देखती है, एक इनवर्ड देखती है, एक अपवर्ड देखती है। संतोष तब मिलता है जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर उन्मुख होते हैं। हमें अनंत और अविनाशी बातों पर यकीन करना है कि वो हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं, दुनिया की चीजें नहीं। एक बिशप के जीवन में बहुत तकलीफ आई, वो बहुत जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन का भाव नहीं आया, बड़े वो कंटेंट लगते थे, संतोषी लगते थे। तो किसी ने पूछा कि बिशप साहब, आपकी संतोष का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि जब मैं देखता हूं
अपने आसपास के लोगों को तो मैं ये पाता हूं कि मैं उनसे अच्छा हूं, मेरे से भी ज्यादा कष्ट की स्थिति में दूसरे ढेर सारे लोग हैं। मुझे संतोष मिलता है। वो कहते हैं कि जब मैं अपने मृत्यु के बारे में विचार करता हूं, जब अपने कब्र के बारे में विचार करता हूं, तो सोचता हूं कि मेरे कब्र की इतनी छोटी जगह है, 6 फीट बाई 4 फीट बाई 6 फीट, इतनी छोटी जगह है मेरे लिए। मैं मन में बड़ा संतुष्ट होता हूं, क्योंकि इन बातों से मैं ऊपर देखता हूं परमेश्वर की तरफ, और मैं ये देखता हूं कि उन्होंने मेरे लिए कितना भव्य महल बना के रखा है। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। आज का सुसमाचार का पाठ निकाल लें। आज भी समय बहुत तेजी से हो रहा है, हमें कुछ बातों को देखना है, जल्दी से देखेंगे। 8वां अध्याय, इसके द्वारा हम आज कुछ सीखेंगे। पहले पद में लिखा है कि बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, वचन सुनने आई है। बहुत से लोग चंगाई प्राप्त करने आए होंगे, और बहुत से लोग तो केवल देखने आए होंगे कि यीशु मसीह कैसे चंगाई देते हैं, कैसे अद्भुत कार्य करते हैं। लिहाजा वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है प्रभु यीशु मसीह के पास। दूसरे पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तरस आता है इन सभी को देखकर, क्योंकि यीशु का स्वभाव है करुणा और दया से भरा हुआ। वो तरस से भर गए, और वो कह रहे हैं कि 3 दिनों से वे मेरे साथ हैं। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह के पास। 3 दिनों से हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचनों से ऐसे तृप्त हुए वो कि खाना पीना भूल गए। 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पास हैं और भूखे हैं वो। प्रभु यीशु मसीह समझ रहे हैं उनकी पीड़ा को। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पद 3 में लिखा है, पढ़िएगा। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। वो कहते हैं कि मैं इन्हें भेजना नहीं चाहता, मैं इन्हें संतृप्त करना चाहता हूं, मैं इन्हें तृप्त करना चाहता हूं एक अच्छा भोजन दे करके। ये तो भूखे हैं, यदि जाएंगे घर तक तो लस्त होकर के गिर जाएंगे, थक जाएंगे, थकान से चूर चूर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वे मेरे पास आए हैं तो अतृप्त होकर के जाएं। यदि हम यीशु के पास आते हैं कभी अतृप्त नहीं होते, हम तृप्त होते हैं। इस अद्भुत घटना से, आश्चर्यजनक घटना से हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पद 4 में, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो। शिष्य भीड़ की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम इतनी रोटी, इतना भोजन, इतना खाना पीना उनके लिए कहां से लाएं प्रभु? हम तो बियाबान में हैं, जंगल में हैं, शहर तो बहुत दूर है। हम लोग भी कभी कभी शिष्य की भूमिका में होते हैं। समस्या पहले दिखती है, हमें समाधान नहीं नजर आता। पद 5 में प्रभु कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास क्या है खाने के लिए? वो कहते हैं 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां भी हैं। उनकी नजर में जो कुछ उनके पास है वो हजारों की भीड़ को, और 9वें पद में लिखा है कि कम भीड़ नहीं है, 9,000 के, क्षमा करें, 4,000 लोगों के लगभग भीड़ है वहां पर। इतनी बड़ी भीड़, और जो कुछ पास में है वो थोड़ा है, दुनिया की नजर में नाकाफी है। पद 6 में शिष्य भूल गए कि इस जगत का सृष्टिकर्ता, पालनहारा, सृजनहारा, तारणहारा उनके साथ खड़ा है। हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें समस्याएं पहले दिखती हैं और इन समस्याओं में हम यीशु को दबा देते हैं। हम भूले नहीं कभी कि ये यीशु है हमारे साथ तृप्त करने वाले।
वो नहीं चाहते कि हम इस संसार में चले जाएं अतृप्त होकर के और मर जाएं। वो चाहते हैं कि यदि यीशु के पास हैं तो हम तृप्त हो जाएं। यीशु समस्याओं के सामने नहीं झुकते, समस्याएं यीशु के सामने झुका करती हैं। जय मसीह की। कभी समस्याओं के सामने यीशु नहीं झुके, समस्याएं झुकी हैं उनके सामने। ये मेरे जीवन का अनुभव है, आपके भी जीवन का अनुभव होगा। ये पद 8 में हम पढ़ते हैं 7 रोटी से 4000 लोग खाकर तृप्त हुए। पढ़ दीजिए उसको 8वां पद। वे खाकर तृप्त वो खाकर तृप्त हो गए। भूखे थे, तृप्त हो गए। अतृप्त थे, तृप्त हो गए। वो हमारे पास जो कुछ है प्रभु के हाथ में दे दीजिए। थोड़ा है, थोड़ा दे दीजिए प्रभु के हाथ में। प्रभु हमें तृप्त करेंगे। ये संतोष है, ये प्रभु हमें देते हैं। हमारे पास पर्याप्त से हमेशा अधिक रहेगा। लिखा है कि 7 टोकरे भर भर के उठाए गए, जो भोजन बच गया उससे। कितना अद्भुत है ये। पर्याप्त से अधिक होगा मेरे और आपके पास। राजा दाऊद कहते हैं मेरा कटोरा छलक रहा है। भजन संहिता 16:11 आज हमने पढ़ लिया उत्तरवादी की रीति से। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, संतृप्तता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा भरा रहता है। संडे स्कूल में एक गीत हम गाया करते थे। क्यों ना आज हम इस गीत को गाएं, क्योंकि संडे स्कूल के गीत ऐसा समझ लिया जाता है कि संडे स्कूल के हैं, वो बड़े लोगों के लिए नहीं, ये अच्छी विचारधारा नहीं है। बहुत से संडे स्कूल के गीत मैं उचित समझता हूं कि बच्चों से अधिक हमें गाना चाहिए। वो गीत है कोरस के रूप में, वो छल के मेरी आत्मा में छल के। हम इसे हिंदी में गाएंगे और फिर अंग्रेजी में इसे गाएंगे हम। आइए पूरी कलीसिया गाए इसको। वो छल के मेरी आत्मा से छल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात। It's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since he just made me whole. Folks don't understand me, how can I keep it quiet? It's bubbling day and night. It's bubbling day and night. दिन और रात छलक रहा है ये कटोरा जो मेरे पास है। किसी ने कहा है कि सक्सेस वोंट सेटिस्फाई यू। सफलता हमें संतुष्टि नहीं देता। उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि संतुष्टि नहीं देगी हमें, हमारा पैसा हमें संतुष्टि नहीं देगा, शराब कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकेगा, और यौन सुख कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकेगा। बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था, ये दिल मांगे मोर। ये दिल और ज्यादा मांगता है। इसका मतलब ही है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। परंतु प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे शरीर प्राण और देह को तृप्त करते हैं। अंतिम बात हम देखेंगे, कुछ बिंदुओं को मैं छोड़ रहा हूं, और अंतिम बात यह है कि जब हमारा कटोरा छल के तो हम क्या करें। एक और विडंबना है मनुष्य के साथ। वन मोर आयरनी ऑफ लाइफ। हम बहुत बार खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बेपरिमाण आशीषें दी हैं, परमेश्वर प्रसन्न है हमसे। हम सोचते हैं छप्पर फाड़ के उन्होंने हमें दिया है।
लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि हम उन आशीषों का उपयोग केवल अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए करते हैं? हम कभी शेयर नहीं करते हैं, बांटते नहीं है परमेश्वर की आशीषों को। परमेश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब हम बांटना शुरू करते हैं। 2 व्यक्तियों का वर्णन है सुसमाचार में। एक धनवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा व्यवस्था का पालन कर। वो कहता है कि बचपन से आज्ञाओं को मानते आया हूं। प्रभु कहते हैं तो फिर एक बात की घटी है, जो कुछ तेरे पास है सब बेच के कंगालों को दे दे। लिखा है कि वो देना नहीं चाहता था, शेयर नहीं करना चाहता था परमेश्वर की आशीषों को। प्रभु का तात्पर्य ये नहीं था कि तू कंगाल खुद हो जा और कटोरा लेके बैठ जा। उनका तो तात्पर्य ये है कि तू शेयर करना सीख। अपनी धन संपदा को, जो विपुलता दी है, जो कटोरा छलक रहा है तुम्हारा, तुम्हारे लिए नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ हिस्सा है। उसे बांटो, उसे बांटो। उदास होके चला गया। लेकिन हम पढ़ते हैं कि जक्कई एक दूसरा व्यक्ति है, प्रभु उसके घर में आए। लिखा है कि वो प्रभु से कहता है, वचन सुनता है, उसका हृदय भरा आता है और वो बहुत धनी व्यक्ति है। वो कहता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, अनर्थ करके यदि किसी का ले लिया तो 4 गुना फेर देता हूं। और प्रभु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में संतोष आया है। छलक रहा है तो बांटे। कहने की बात नहीं है, सिर्फ करने की बात है। ये हमने ऐसा किया है और हमने देखा है कि प्रभु की आशीषें कितनी मिलती हैं। हमारी व्यक्तिगत गवाही आपकी गवाही भी हो सकती है। क्या आप परमेश्वर प्रदत्त आशीषों का उपयोग केवल अपने सुख के लिए कर रहे हैं? उस धनवान किसान की तरह जिसने कहा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति आ गई है, तू खा पी सुख चैन से रह। क्या होगा हमारा मृत्यु के बाद? अंतिम पद एक पढ़ेंगे, कृपया पढ़ने में हमारी सहायता करें। मैं बहुत कट शॉर्ट किया हूं संदेश को, क्योंकि आगे भी हमें दूसरे संदेशों को देखना है। लूका 6:38 पद पढ़िएगा जल्दी से। लूका 6 उसका 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बस प्रभु यीशु मसीह का कहना है, दिया करो। यू गिव इफ यू वांट टू रिसीव। हम देना शुरू करें ताकि हम और अधिक पाएं। ये बाइबल की शिक्षा है। संसार तो खींचता है, लेकिन ये परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, जो देना सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं दिया है। बाइबल में 1000 बार परमेश्वर के देने के गुणों का वर्णन है और कहते हैं ऐसा। एक विचार है कि जब कुछ बाकी नहीं रहा तो उन्होंने अपने पुत्र को दिया, मेरे और आपके लिए। इसीलिए पौल कहते हैं कि परमेश्वर को उस वरदान के लिए जो अवर्णनीय है, वर्णन के बाहर है, धन्यवाद हो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, लोग पूरा नाप दबा दबा कर। पुराने जमाने में पायली चलती थी, एक पात्र होता था, 1 सेर 2 सेर का पात्र होता था। और प्रभु कह रहे हैं कि लोग दबा दबा कर, जो लोग वैसे ही उसमें तौल करके, उसमें नाप करके लोग देते थे तो जल्दी से भर देते थे और फिर दे देते थे लोगों को। लेकिन यीशु कह रहे लोग दबा दबा कर, दबाने से और अंदर जाता है अनाज, और उसके बाद और हिला हिला कर, ऐसा हिला हिला कर, लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हें देंगे। और आगे, और उभरता हुआ तुम्हारी गोद, उभरता हुआ ऊपर तक तुम्हारी गोद में डालेंगे। नवजीवन संस्था की शुरुआत हुई। मैंने, भाई सुरेश अंटल ने इसे शुरू किया, 0 से हमने शुरू किया।
लेकिन आज ये संस्था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रूप ले ली है। लोगों ने डालना शुरू किया है। संस्था की और चर्च की गोद में भर भर के, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ लोगों ने दिया है। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी को। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। 36वां पद पढ़िएगा, इसी के 2 पद पहले। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत, वैसे ही हम भी यदि दयावंत बनेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। कटोरा छलक रहा है, प्रभु ने बेपरिमाण आशीषें दी, बोल करके चुप नहीं रही है, परंतु उसे कार्य रूप में परिणित कीजिए। कटोरा छलक रहा है, उस छलक को दूसरों के साथ भी बांटिए, उस खुशी को, क्योंकि हमारा पिता दयावंत है। उन्होंने बहुत हमारे ऊपर दया की है, तो हम भी दूसरों के लिए दया करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषें दे। आने वाले सप्ताह हम 7वीं कमी के ऊपर विचार करेंगे, और ये बहुत बड़ी कमी है, और कुछ और नई नई बातों को हम सीखेंगे परमेश्वर के दया से, उनके मार्गदर्शक में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की प्रार्थना आशीष से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रारंभ से अंत तक आपने हमारी सहायता की पिता। अपनी उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपके वचन के खोले जाने के लिए, अद्भुत प्रकाश जिससे उत्पन्न होता है और हम समझ प्राप्त करते हैं। आगे भी आप हमारी सहायता करें, हमारे हर एक श्रोताओं के साथ हों, दर्शकों के साथ हों, सभी को वचन की भरपूरी प्रदान करें पिता। आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें हमेशा हर प्रकार की शांति से परिपूर्ण करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय।